अब जैसे अभी हमने प्यूरिफिकेशन की बात की, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की, तो लेक्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको दो टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए। एक तो है आपका Kr, दैट इज रीऑक्सीजनेशन कोएफिशिएंट, और एक Kd होता है जो कि होता है डीऑक्सीजनेशन कोएफिशिएंट। अब क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि पोल्यूशन होता है, अलग अलग जोन्स में जाता है, उसके बाद वाटर में जो रिकवरी हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर का प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो जाता है या ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, फाइन। उसके बाद हमको एक जोन ऑफ क्लियर वाटर मिल जाता है, मतलब वाटर प्यूरिफाई हो गया। तो ये क्या क्या प्रोसेसेस होते होंगे, कैसे डीऑक्सीजनेशन वाटर में ऑक्सीजन की कमी होती होगी, फिर कैसे वाटर में ऑक्सीजन सप्लाई होता होगा, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए, फाइन। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, एज यू कैन सी, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस पर है पहले तो आपका टाइम ऑफ फ्लो, जहाँ से पॉइंट पोल्यूशन हुआ वहाँ से कितना टाइम लग रहा है वो है एक्स एक्सिस में, और उसके बाद आपका डीओ का परसेंट सैचुरेशन है, फाइन। अब क्या हो रहा है, पहले आप इस ग्राफ को समझ लीजिए। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग इस चीज़ को रिलेट करेंगे जो हमने जोन्स पढ़े थे, 4 जोन्स पढ़े थे, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी एंड जोन ऑफ क्लियर वाटर, फाइन। तो अगर आप इसकी बात करते हो सॉरी, तो क्या होता है, जैसे आपने बोला कि आप जोन ऑफ डिग्रेडेशन में गए, तो मैंने क्या बोला था, वहाँ पर आपके फिशेस सर्वाइव करेंगी, ठीक है, एल्गाए मर जाएंगे, ठीक है, वाटर डार्क हो जाएगा, टर्बिड नेचर का हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या होता जा रहा है, वाटर में कम होते जा रहा है, क्योंकि आप डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर एक फेज आता है एक्टिव डिकम्पोजिशन का, जो कि जोन ऑफ हैवी पोल्यूशन होता है, जहाँ पे डीओ ऑलमोस्ट रीचेस टू 0 वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपको ये जो डीऑक्सीजनेशन कर्व है, डीऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन नहीं है, डी मतलब डी लग गया है, एक्टिवेट कोई चीज होती है, डीएक्टिवेट मतलब उस चीज को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेशन की बात करें तो ये डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रहा है, या बोल सकते हैं उसमें डिप्लीशन हो रहा है डीओ का, क्योंकि आपको ड्यू टू विंड्स के कारण या एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण आपको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर धीरे धीरे जो आपका डीऑक्सीजनेशन है पहले तो बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, अगर आप बात करते हो जोन ऑफ डिग्रेडेशन और फिर एक्टिव डिकम्पोजिशन, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो डीऑक्सीजनेशन का रेट है वो पहले बहुत ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जोन ऑफ रिकवरी आती जाएगी, जोन ऑफ क्लियर वाटर आता जाएगा, तो जो डीऑक्सीजनेशन का रेट है वो कम होते जा रहा है, फाइन। अब क्या हो रहा है, जब डीऑक्सीजनेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, डीऑक्सीजनेशन की अगर मैं बात करूं तो डीऑक्सीजनेशन डिपेंड करता है कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा प्रेजेंट है तो डीऑक्सीजनेशन का रेट ज्यादा होगा, और अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेशन जो होगा वो कम होगा, फाइन। इसके बाद अगर अब मैं बात करती हूँ ऑक्सीजनेशन की, जब डीऑक्सीजनेशन ज्यादा था तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन है, रीऑक्सीजनेशन, वापस आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना, रीऑक्सीजनेशन जो था वो कम होते जा रहा था, फाइन। तो अब आपने देखा यहाँ पर इस कर्व में डीऑक्सीजनेशन का रेट कम होता जा रहा है, फाइन, क्योंकि क्या हो रहा है, जब आप जोन ऑफ डिग्रेडेशन में जा रहे हो, फिर एक्टिव डिकम्पोजिशन में जा रहे हो, तो एक्टिव डिकम्पोजिशन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जोन ऑफ हैवी पोल्यूशन होता है। तो आप देख रहे हो पहले रेट ज्यादा था, फिर धीरे धीरे ये कम होता चला गया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ रीऑक्सीजनेशन की, तो जब डीऑक्सीजनेशन कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली जो रीऑक्सीजनेशन है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। तो रीऑक्सीजनेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती जा रही है, दैट इज डीओ कंटेंट इज सप्लाइड। अब डीओ कहाँ से सप्लाई हो रहा है, डीओ सप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कारण, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसमें आपको ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ से जो रीऑक्सीजनेशन का कर्व है वो बढ़ता जा रहा है। अब रीऑक्सीजनेशन किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। अगर वाटर शैलो है, ठीक है, तो रीऑक्सीजनेशन और जल्दी होगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे आ रहा है, एटमॉस्फेरिक विंड हो गई, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उसी के थ्रू ऑब्वियसली हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका रीऑक्सीजनेशन। वहीं अगर मैं बात करती हूँ डीऑक्सीजनेशन की, तो डीऑक्सीजनेशन डिपेंड करता है आपका अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट रहते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पर डिपेंड करता है आपका डीऑक्सीजनेशन कर्व, फाइन। अब क्या होता है
रीऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेशन, ये दोनों प्रोसेस चलती रहती है, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो दोनों का एडिशन, या मैं बोल सकती हूँ जब हम दोनों के कर्व को सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो हमको मिलेगा एक मैक्सिमम या क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट। ठीक है, ये डेफिशिएंट जो होता है इसको आप बोलते हो ऑक्सीजन सैक कर्व, जैसे मैंने पहले भी लिखा हुआ है, या फिर आप इसको बोलते हो ऑक्सीजन डेफिशिएंट कर्व। ये कैसे मिलता है? ये रीऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन के कर्व को जब आप ऐड ऑन करते हो, ठीक है, दोनों को सुपर इम्पोज करते हो एक दूसरे के ऊपर, तब आपको मैक्सिमम और क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट मिलता है। फाइन। और इसको आप क्या बोलते हो? इस कर्व को आप ये भी बोल सकते हो ऑक्सीजन सैक कर्व या ऑक्सीजन डेफिशिएंट कर्व। फाइन। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये अगर आप ये देखा जाए तो इतने टाइम पर, जैसे कि अगर आप बात करें ऑक्सीजन डेफिशिएंट कर्व की, तो यहाँ से यहाँ तक मिनिमम ऑक्सीजन बैलेंस रहता है। फाइन। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये की रीऑक्सीजनेशन का कर्व हो गया। फाइन। तो ये आपको आई होप ये कर्व समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ डीओ डेफिशिएंट की, ठीक है, कि कितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, तो वो क्या होता है? वो सैचुरेशन डीओ माइनस एक्चुअल डीओ होता है। फाइन। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन पार्ट में जाए, अगर हम न्यूमेरिकल्स पॉइंट पर जाते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है स्ट्रीटर-फेल्प्स इक्वेशन। स्ट्रीटर-फेल्प्स इक्वेशन, इसमें क्या होता है? अगर आपको निकालना है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन किसी भी टाइम टी पर, ठीक है, एट एनी टाइम टी, तो आप कैसे निकाल सकते हो? dt KdL Kr माइनस KD 10 माइनस KdT माइनस 10 to the power माइनस KRT प्लस DO नॉट इंटू 10 raised to power माइनस KRT। फाइन। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, अगर आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्या होता है, आप जब 2-3 बार सेम फॉर्मूले को यूज़ करने लग जाते हो न्यूमेरिकल्स में, तो आपको चीज़ें याद हो जाती है। फाइन। तो मैं यहाँ पे क्या क्या मीनिंग होता है, टर्मिनोलॉजीज, वो लिख देती हूँ। अगर मैं बात करूँ dt की, तो ये क्या होता है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या DO एट एनी टाइम t, किसमें? mg पर लीटर में। फाइन। इसके बाद अगर मैं बात करूं kd की, तो kd आपका होता है डीऑक्सीजनेशन कोएफिशिएंट। डीऑक्सीजनेशन कोएफिशिएंट। फिर वही मैं बोलूँ Kr की, तो Kr होता है आपका रीऑक्सीजनेशन कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हो। उसको रीऑक्सीजनेशन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, या कहीं कहीं आपको कांस्टेंट भी बोला जाएगा। इसके साथ क्या होता है, कभी कभी आपको वो ना दे के f दे देता है। f इज इक्वल टू क्या होता है? ये Kr अपॉन KD। अब ये f क्या होता है? f को आप बोलते हो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट या सेल्फ प्यूरिफिकेशन कोएफिशिएंट। तो f क्या है आपका? सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट, या आप इसको कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारी क्या टर्मिनोलॉजी बच गई? हमारा L बच गया। L क्या होता है? L आपका होता है अल्टीमेट बीओडी। कौन से स्टेज पर? 2 स्टेजेस हमने पढ़ चुके, एक तो कार्बोनेशियस वाला और एक नाइट्रोजनस वाला। तो जो कार्बोनेशियस स्टेज होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज, उस टाइम पर जो आपका बीओडी होता है, कौन सा? अल्टीमेट बीओडी। L नॉट से भी कोई कोई बुक्स में डिनोट करता है। फाइन। तो जब आप बात करते हो स्ट्रीटर-फेल्प्स इक्वेशन की डिस्पोजल में, तो आप अल्टीमेट बीओडी की ही बात करते हो। तो L क्या होता है? अल्टीमेट BOD
ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज at the point of waste disposal. ठीक है, ये हो गई आपकी अल्टीमेट बीओडी। इसके बाद बारी आती है डी नॉट की। ये डी नॉट क्या होता है? ऑक्सीजन डेफी या डीओ डेफिशिएट आप बोल सकते हो, डीओ डेफिशिएट। डी नॉट क्या होता है आपका? डीओ डेफिशिएट। तो ये तो क्या होगा, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालना है एट एनी टाइम टी इन mg पर लीटर, तो ये हो जाएगा। फिर तो ये कोएफिशिएंट्स हैं। अल्टीमेट बीओडी की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी होता है mg पर लीटर में। फाइन। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ क्रिटिकल टाइम की, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं टीसी से, तो इसका भी फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1/kd f-1 log 1 - f-1 DO/L F। ठीक है, तो ये होता है क्रिटिकल टाइम का फॉर्मूला। टीसी मतलब आपका क्रिटिकल टाइम का फॉर्मूला होता है। यहां पर भी जो आपका डी नॉट है वो आपका ऑक्सीजन डेफिशिएट है, ठीक है, और आपका एल जो है वो अल्टीमेट बीओडी होता है फर्स्ट स्टेज पर। एफ जो है आपका सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट है, और उसके अलावा टीसी आपका क्रिटिकल टाइम है जो जनरली डेज में ही आप निकालते हो। इसके अलावा क्या है, अगर आप इसमें एफ की जगह KR/KD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये पूरा टर्म आपको KR/KD के टर्म्स में मिल जाएगा। क्या करना है आपको, जहां जहां पर एफ है वहां पर आपको KR/KD सब्स्टिट्यूट करना है। फाइन। पर हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार आप KR/KD लिखोगे तो एक्सप्रेशन और लंबा हो जाता है। फाइन। इसके अलावा एक टर्म होती है क्रिटिकल डीओ डेफिशिएट, जैसे मैंने यहाँ पे बात किया, तो ये तो डीओ डेफिशिएट है बट ये क्रिटिकल डीओ डेफिशिएट है। तो क्रिटिकल डीओ डेफिशिएट आप कैसे निकालते हो, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, L/DC into F, f-1 is equal to f1 - f-1 DO नॉट into L। फाइन। तो इससे आप क्या कर सकते हो, डीसी यहां पे क्या हो जाएगा आपका क्रिटिकल डीओ डेफिशिएट। फाइन। तो ये फॉर्मूला भी एक है जो आपको याद रखना है। इसमें 2-4 लंबे लंबे फॉर्मूलाज हैं, बेसिकली 4 है जो आपको याद रखने हैं। एक तो आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए, एक तो आप इस तरीके से क्रिटिकल डीओ डेफिशिएट निकाल सकते हो, और एक दूसरा फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हो। तो वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पर, DC इज इक्वल टू KD/KR L 10⁻⁻ KD into TC। तो ये एक फॉर्मूला होता है क्रिटिकल डीओ डेफिशिएट का, जो आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। फाइन। इस फॉर्मूले को अगर हमें छोटा करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको पता है F क्या होता है, KR/KD होता है, तो आप इसको थोड़ा उल्टा कर दोगे, जो KD है उसको नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे ही लिख देती हूँ, चलिए, DC इज इक्वल टू L/F 10⁻⁻ KD into TC। फाइन। तो ये यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे मैंने इसको F के टर्म्स में लिख दिया। तो आई होप पहले आपको कौन कौन सा फॉर्मूला लिखना है आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे देती हूँ। पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, इसके बाद आप क्रिटिकल टाइम का फॉर्मूला लिख लीजिए, और ये क्रिटिकल डीओ डेफिशिएट का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो आप 1 मिनट पॉज कर लीजिए, मैं कैमरा यहाँ फोकस करा देती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया कि ये जो डी नॉट है ये इनिशियल डीओ डेफिशिएंट बोल सकते हैं, आप इसको इनिशियल ऑक्सीजन डेफिशिएंट भी बोल सकते हैं। एट द पॉइंट ऑफ मिक्सिंग, एट द पॉइंट ऑफ मिक्सिंग, जब मिक्स कर रहे हैं उस टाइम पर किस में होता है, ये भी mg पर लीटर में होता है, ठीक है। तो आई होप आप ये चीजें लिख लोगे। एक चीज जो मैंने आपको वर्बली बताई थी वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। ऑक्सीजन डेफिशिएंट जो होता है, अगर सिर्फ आपसे ऑक्सीजन डेफिशिएंट बोलते हैं तो वो होता है सैचुरेशन डीओ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन माइनस एक्चुअल डीओ। फाइन, तो ये आपको पता रहना चाहिए जब आप ऑक्सीजन डेफिशिएंट की बात करते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने डील किया, ये सेकंड फॉर्मूला मैंने पहले भी कह चुका, आपसे अगर बहुत लेंथी फॉर्मूला हो सकता है टीसी का आपका, क्योंकि वहां पर एफ की जगह उन्होंने KR/KD सब्स्टिट्यूट कर लिया होगा। बट बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हम लोग इस शॉर्ट फॉर्म में लेंगे, क्योंकि क्या होता है, एक तो पहले ही आपको वर्चुअल कैल्सी अलाउड है, उसके बाद आप अगर एक्सप्रेशन बड़ा कर लोगे और प्रॉपर ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो ये F-1 टर्म है ये डीओ डेफिशिएंट के साथ और L के साथ मल्टीप्लाइड है, दैट इज अल्टीमेट बीओडी। पर ये जो पूरा टर्म है 1 - F-1 डीओ नॉट अपॉन L, ये F के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो हालांकि ये F-1 वाला टर्म सिर्फ डी नॉट इंटू अपॉन L के साथ मल्टीप्लाइड है, बट पूरा जो टर्म है वो F के साथ मल्टीप्लाइड है। तो प्लीज ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखेंगे इस केस में जब आप टीसी की बात करते हो, क्रिटिकल टाइम की बात करते हो। इसके साथ ही ये जो जितने फॉर्मूलाज, अगर आपको एक सिंपल बताऊं तो जब आप डीसी की बात करते हो, दैट इज क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट की, तो आप ये जितना भी पूरा टर्म है ना, ये एज इट इज मैंने ले लिया है। इसको याद करने का सिंपल तरीका बस आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, L अपॉन DC F टू द पावर F-1। उसके अलावा ये जो पूरा टर्म है ये एज इट इज यहाँ पे ले लिया गया है। फाइन, तो इससे आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा और डीसी की वैल्यू तो आप याद कर लोगे, ठीक है। आपको नॉट टू वरी, अगर आप इन चीजों को मैक्सिमम हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा जो इतने सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ रहे, यू विल यूज इट। हम लोग बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स के साथ खेलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आई होप आपने ये लिख चुका है। अब हम मूव करेंगे लेक्स की तरफ। यहाँ पर ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा, मैंने बोला था बट मैं लिख नहीं पाई, दैट इज डी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा। कितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का डेफिशिएंट है किसी भी टाइम टी पर इन mg पर लीटर, क्योंकि ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। आई फॉरगॉट टू टेल यू, एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो जिस यूनिट्स में पूछा गया है आपको उसी यूनिट्स में इसको सब्सटीट्यूट करना है। अल्टीमेट बीओडी भी mg पर लीटर में, आपका जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एनी टाइम टी जो आंसर में आएगा वो भी mg पर लीटर में आएगा। इनिशियल ऑक्सीजन डेफिशिएंट आएगा, वो जो आपको वैल्यू दी रहेगी वो भी किस में होगी, mg पर लीटर में होगी। फाइन।